हेलो फोर्थ क्लास। तो आज हम ईवीएस में चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, ओरिजिन ऑफ वाटर, पानी की उत्पत्ति। मतलब ये पार्ट जो है, ये चैप्टर जो है हम पानी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे कि पानी हम तक कैसे पहुंचता है और जितने भी प्रोसेस हैं वो सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओरिजिन ऑफ वाटर। ऑल द लिविंग बींग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। तो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं, उन सबको जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल। यह जिंदा रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। यह बेसिक नीड है, आधारभूत जरूरत है ये हमारी। इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ दैट द अर्थ 3/4 सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। और यह सार्वभौमिक सत्य है कि पृथ्वी का 3/4 पार्ट जो है ना, वो किससे कवर है? 3/4 सरफेस जो है वो पानी से कवर है। देयर आर सेवरल वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, सीज, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। तो यहाँ पर कुछ वाटर बॉडीज हैं जैसे कि तालाब, झीलें, समुद्र, नदियां, झरने, ये सब वाटर बॉडीज हैं। बट इट इज ऑल्सो ए फैक्ट that only a small portion of water is available for drinking। लेकिन यह भी तथ्य बिल्कुल सही है कि इतना पानी होते हुए भी उसमें से बहुत ही कम पोर्शन है जो कि हमारे लिए पीने योग्य है। मतलब बहुत कम, मतलब 3/4 सरफेस जो है वो पृथ्वी की पानी से कवर है ना, पानी है। लेकिन उसमें से इतना पानी है ना, लेकिन उसमें से बहुत ही कम मात्रा में पानी जो है वो क्या है? पीने योग्य है। ठीक है। द सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर। तो पृथ्वी पर जो पानी के सोर्सेज हैं वो देखते हैं हम। जैसे पहला है रेन, बरसात, बारिश। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। तो पानी का जो मुख्य सोर्स है वो क्या है? बारिश है। The rain water fills lakes and ponds besides the rivers। तो बरसात की वजह से, जो बरसात का पानी होता है उसकी वजह से तालाब और झीलें वगैरह क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन नदियों को छोड़ के, क्योंकि नदियां तो कहाँ? पहाड़ों से बहती है ना। तो जब पहाड़ों की बर्फ पिघलती है तो वो क्या होता है? नदियों के फॉर्म में आती है। तो नदियों को छोड़कर पानी, जो बरसात का पानी होता है ना, वो झीलों और तालाबों में बढ़ता है। सम क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड। तो उस रेन वाटर की कुछ क्वांटिटी जो होती है वो ग्राउंड के द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाती है, सोख ली जाती है। ए पार्ट ऑफ दिस वाटर इज यूज्ड बाय द ट्रीज एंड द प्लांट्स। तो ये जो ग्राउंड के अंदर अब्सॉर्ब वाटर होता है ना, इसका कुछ पोर्शन जो है वो पेड़ पौधों के द्वारा यूज में लिया जाता है। पेड़ पौधे जमीन से पानी लेते हैं ना, वो। द रेस्ट इज एक्सट्रैक्टेड फॉर द यूज ऑफ द ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द वेल्स एंड थ्रू ट्यूब वेल्स एंड हैंड पंप्स। और कुछ पानी जो बचता है ना, उसको मनुष्यों के द्वारा बाहर निकाला जाता है अपने यूज के लिए। कुओं की मदद, कुओं में हो गया, और ट्यूबवेल्स हो गया, ट्यूबवेल्स के थ्रू, और हैंडपंप के थ्रू। इनके थ्रू क्या होता है? जो जमीन के अंदर का पानी होता है वो मनुष्यों के द्वारा काम में लेने के लिए बाहर निकाला जाता है। हैंडपंप, इट इज यूज फॉर ड्रॉइंग वाटर। तो यह पानी को खींचने के लिए, बाहर खींचने के लिए यूज किया जाता है। टू ड्रॉ आउट वाटर द हैंडल ऑफ द पंप इज मूव्ड अप एंड डाउन। तो पानी को बाहर निकालने के लिए हैंडपंप, इसका हैंडल जो होता है ना, उसको क्या किया जाता है? इस पंप के हैंडल को ऊपर नीचे मूव किया जाता है। तो ऊपर नीचे मूव करते हैं तो ये क्या करता है? अंदर से पानी बाहर खींचता है। तो हैंडपंप आपने चला के देखा होगा। अब देखते हैं ट्यूबवेल्स। द अदर सोर्स ऑफ वाटर इज ट्यूबवेल। तो पानी का दूसरा अन्य सोर्स क्या है? ट्यूबवेल है। फॉर ए ट्यूबवेल ए पाइप इज पुट इनटू द ग्राउंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बोरिंग। तो बोरिंग प्रोसेस के थ्रू एक पाइप जो है वो ग्राउंड से अंदर तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन बी ड्रॉन बाय अ ट्यूबवेल। और बहुत ज्यादा मात्रा में हम
ट्यूबवेल की मदद से पानी बाहर खींच सकते हैं, निकाल सकते हैं। सरफेस वाटर, रेन वाटर फिल द टैंक्स एंड पॉन्ड्स। बरसात के पानी से टैंक्स और तालाब भरते हैं। दिस इज नॉन एज द सरफेस वाटर। तो ये क्या कहलाता है? सरफेस वाटर कहलाता है। ठीक है ना, मतलब जो पानी हमें दिखाई देता है ना जमीन पर, वो सरफेस वाटर होता है, जमीन के अंदर वाला नहीं। ठीक है ना। रिवर्स फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स, हिल्स एंड अदर प्लेसेस वेयर इट रेन्स अलॉट। तो नदियां जो होती है ना, वो पहाड़ों से, हिल्स से और दूसरे प्लेसेस से बहती है जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में बरसात होती है। देयर आर सर्टेन रिवर्स विच फ्लो थ्रू आउट द ईयर। तो यह कुछ नदियां हैं जो कि पूरे साल ही बहती रहती है, मतलब 12 मास बहती है। सच रिवर आर नॉन एज पेरेनियल। तो ये नदियां क्या कहलाती है? 12 मासी कहलाती है। तो ऐसी नदियां जो पूरे साल बहती रहती है, ये नदियां क्या कहलाती है? 12 मासी कहलाती है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो फ्रॉम द हिमालयाज। तो ये 12 मासी नदियों में ज्यादातर नदियां हिमालय से बहती है। ठीक है। देयर आर सर्टेन रिवर्स विच फ्लो ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और कुछ ऐसी नदियां होती है जो बरसात के मौसम में ही बहती है। सच रिवर आर नॉन एज रेन फीड रिवर। तो ऐसी नदियां क्या कहलाती है? रेन फीड रिवर कहलाती है, बरसाती नदियां कहलाती है। दे रिमेन ड्राई ड्यूरिंग मंथ्स ऑफ समर। और ये नदियां गर्मी के समय क्या होती है? समर जब होता है ना, गर्मी जब होती है ना, उन महीनों में क्या ये सूख जाती है। गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा आर सच रिवर्स। तो गोदावरी, कावेरी और कृष्णा ये कैसी नदियां हैं? रेन फीड रिवर है, बरसाती नदियां हैं। ठीक है। तो हमने देखा कि कुछ नदियां ऐसी होती है जो पूरे साल बहती रहती है, वो पेरेनियल कहलाती है, 12 मासी कहलाती है और ये ज्यादातर हिमालय से बहती है। और कुछ नदियां ऐसी होती है जो कि बरसात के मौसम में बहती हैं। ठीक है। ऐसी नदियां रेन फीड रिवर कहलाती है, बरसाती नदियां कहलाती है। और इनका एग्जाम्पल है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। और ये गर्मी का जब सीजन होता है ना, उस समय क्या होती है? ये समर में सूख जाती है। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। पॉन्ड्स, तालाब। ए पॉन्ड इज ए स्मॉल वाटर बॉडी। तो तालाब एक छोटी वाटर बॉडी है, स्मॉल वाटर बॉडी है। इट इज फिल्ड ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यह बरसात के सीजन में भरा रहता है। ए लेक इज बिगर देन पॉन्ड। जबकि झील जो होती है ना, लेक तालाब से बड़ी होती है। ओशियंस, सीज एंड ओशियंस आर लार्जर वाटर बॉडीज। तो सागर और महासागर जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़े वाटर बॉडीज हैं। दे कंटेन सेलाइन वाटर विच मीन्स इट इज सॉल्टी एंड सो अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो ये इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है। सेलाइन वाटर होता है, क्षारीय पानी होता है, खारा पानी होता है। और ये पानी जो होता है वो पीने के योग्य नहीं होता है। ठीक है ना। Dams and reservoirs. In order to have more drinking and pure water, dams and reservoirs are constructed close to the river. तो पीने के लिए पानी, प्योर वाटर, इन सबको कलेक्ट करने के लिए डैम्स और रिजर्वायर बनाए जाते हैं जो कि नदियों के पास में ही होते हैं। द पर्पस ऑफ डैम्स इज टू कंट्रोल द फ्लो और रिवर वाटर। और डैम बनाने का पर्पस क्या होता है कि वो नदी का जो पानी बहुत तेज बहाव के साथ बहता है ना, तो उसके फ्लो को कम करना। तो डैम्स बनाने की वजह उनका फ्लो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बहुत तेज बहाव के साथ नहीं बहती है नदी। तो डैम्स बनाने का पर्पस यही है कि ताकि वो नदी के पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सके। द वाटर सो प्रिजर्व्ड इज आल्सो यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और जो पानी डैम के द्वारा बचा कर रखा जाता है ना, प्रिजर्व करके रखा जाता है ना, उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी पैदा की जाती है। तो रिमेंबर में देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड थ्रू टर्बाइन्स विच आर ऑफ मच यूज। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से बिजली पैदा करना,
ये क्या टरबाइन्स के थ्रू पानी से बिजली पैदा की जाती है जो कि बहुत ही यूज में आती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेप्योर बिकॉज ऑफ हीट इज नॉन एज इवापोरेशन। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पानी वेप्योर में, भाप में बदल जाता है जब उसको गर्मी दी जाती है। तो गर्मी प्राप्त करके जब पानी वेप्योर में बदलता है तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है? इवापोरेशन कहलाती है, वाष्पीकरण। ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन इज यूजफुल इन, और इवापोरेशन की प्रोसेस बहुत ही यूजफुल होती है कब? मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर, कि समुद्र के पानी से नमक बनाने में, और ड्राइंग स्वेट ड्यूरिंग समर सीजन, और गर्मी के मौसम में पसीना सुखाना, इनमें यूजफुल होती है इवापोरेशन की प्रोसेस। कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेप्योर इनटू वाटर इज नॉन एज कंडेंसेशन। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वेप्योर जो है वो वापस पानी में बदल जाती है, तो ये कंडेंसेशन कहलाता है। नेचर ऑल्सो गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो हमारी प्रकृति भी इस प्रोसेस से गुजरती है, जैसे कि क्लाउड फ्रॉस्ट, फोग एंड सो ऑन। जैसे कि आप लोग सर्दी में देखते हो ना, बाहर क्या हो जाती है? धुंध हो जाती है ना, तो वो भी कंडेंसेशन का ही एक एग्जाम्पल है। आगे देखो, ड्यू, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेप्योर ऑन कोल्ड ऑब्जेक्ट लाइक ग्रास। तो यह भी एक कंडेंसेशन की प्रोसेस है जिसमें वेप्योर जो होती है वो ग्रास के ऊपर पानी की फॉर्म में, छोटी छोटी बूंदों की फॉर्म में इकट्ठी हो जाती है। इट इज नॉन एज ड्यू। तो यह ड्यू कहलाती है, ओस कहलाती है। तो आपने देखा होगा पेड़ों की पत्तियों पर छोटी छोटी पानी की बूंदे, तो वो ड्यू, ओस होती है। फॉग, ड्यूरिंग विंटर वाटर वेप्योर कंडेंस ऑन द डस्ट पार्टिकल इन द एयर टू फॉर्म क्लाउड्स क्लोज टू द ग्राउंड। तो सर्दी के मौसम में वाटर वेप्योर जो होती है वो कंडेंसेशन के द्वारा जो डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर में, उन पर इकट्ठी होकर एक क्लाउड बना देती है, बादल जैसा बना देती है, जो कि ग्राउंड के बहुत ही पास में होता है, जमीन के बहुत ही पास में होता है। देयर आर नोन एज फोग, और इसको क्या कहते हैं? फोग कहते हैं। स्नो, द फ्रीजिंग ऑफ वाटर वेप्योर इन एयर विच मेक क्रिस्टल्स ऑफ आइस इज नॉन एज स्नो। तो जो वाटर वेप्योर होती है वो हवा में फ्रीज हो जाती है ना, जिसकी वजह से क्या होते हैं? आइस के क्रिस्टल बन जाते हैं, और इसको क्या कहते हैं? हम स्नो कहते हैं। स्नोफॉल टेक्स प्लेस मेनली ऑन द हिल स्टेशंस ड्यूरिंग विंटर, और स्नोफॉल सर्दी के मौसम में जो हिल स्टेशंस वगैरह होते हैं ना, वहां पर ज्यादा होता है स्नोफॉल। तो देखा हमने ओरिजिन ऑफ वाटर। देखो इधर फैक्ट बॉक्स में नेक्स्ट पेज पे, देयर आर 4 ओशियंस ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर 4 महासागर हैं। द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, द एटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, द आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब हम देखते हैं इस पार्ट के प्रश्नोत्तर। ग्राउंड वाटर इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू, तो जमीन के पानी को बाहर कैसे निकाला जाता है? ट्यूबवेल से, जमीन के अंदर के पानी को। सी वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। फॉग एंड ड्यू आर एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। द अर्थ्स 3/4 surface is covered by water. Fill in the blanks. Rain water get collected in ponds and lakes. When water vapor freezes in the air, crystals of ice are formed. The change of water into water vapor is known as evaporation. The condensation of water on cold object like grass is known as dew. Next, मैच करवाना है। टैंक्स को बी से मैच करवाओ, सरफेस वाटर। डैम्स को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, और ड्यू को कंडेंसेशन से। इसके बाद 1 या 2 वर्ड में आंसर देना है। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेप्योर, इवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेप्योर इनटू वाटर, कंडेंसेशन। द रिवर ऑफ द हिमालयाज आर पेरेनियल, मतलब 12मासी होते ना, इसलिए। द रिवर्स लाइक कावेरी, नर्मदा आर कॉल्ड रेन फीड रिवर. Dams are used for generating electricity.
फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो पेज नंबर 46 पे दोनों की डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है ना। इवापोरेशन की लगा रखी है, कंडेंसेशन की भी लगा रखी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय रेन फीड रिवर। तो 45 पेज पे नीचे ही नीचे आ रखा है, नीचे लास्ट वाला पैराग्राफ, देयर आर सर्टेन रिवर्स, यहां से लेके समर तक, यह है सेकंड का आंसर। आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन व्हाई डू वी नीड वाटर। तो जहां पे ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, वहां पे देखो ऊपर ही ऊपर की पहली लाइन, ऑल द लिविंग बींग्स नीड वाटर टू सर्वाइव, इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल, यह है तीसरे का आंसर। उसके बाद प्रश्न 4 है हाउ इज ए ड्यू फॉर्म्ड। तो ड्यू इज द रिजल्ट ऑफ वाटर चेंजिंग फ्रॉम ए वेप्योर टू लिक्विड व्हेन कंडेंसेशन हैपेंस, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म ड्यू। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग सुंदर सुंदर राइटिंग में वर्क करोगे, ठीक है। तो आपको पता ना आपको क्या क्या करना है इस चैप्टर में। आपको करना है बी, सी, डी और ई, ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। ओके।